हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इंडिया धर्म एंड साइंस विद टॉली 24। आई होप सो गाइज आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड ज़बरदस्त होंगे। अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे हम जीरो के बारे में। लोग समझते हैं जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। जीरो एक ऐसी संख्या है जो बिल्कुल बेकार है, उसका होना ना होना कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन ऐसा पूरी तरह गलत है। जीरो भी अपने आप में बहुत महत्व रखता है ज्योतिष के क्षेत्र में। लेकिन इस पर बात करने से पहले मेरा आपसे सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मैं वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चली जाए। तो अब बात करते हैं जीरो के बारे में। दोस्तों, जीरो एक ऐसी संख्या, इसको बोलना गलत होगा। जीरो अनंत को दर्शाता है। जब भी किसी भी चीज़ के आगे जीरो लग जाता है, कोई भी ग्रह हो, कोई भी सपोज दैट आपका बृहस्पति का ग्रह है 5 नंबर, वो ऊंचा जाना चाहिए, लेकिन वो ऊंचे पे नहीं जा रहा है। अगर उसकी जो है ग्रह योग ऊपर नहीं जा रहे, तो मतलब साफ है कि उसके ऊपर आगे मतलब जीरो लगा हुआ है। अगर जीरो किसी भी राशि के अंक के आगे, चाहे वो बृहस्पति का ग्रह हो चाहे शुक्र का ग्रह हो, लगा होता है, तो समझ जाइए आप उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन अगर वही जीरो अंक के पीछे, जैसे 5 के बगल में जीरो लगा दिया गया, तो अगर आपका ये मान के चलो कि बृहस्पति के अंदर जितनी भी पावर क्षमता है वो उतने गुना आपको बढ़ के मिलेगी। जीरो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर आप जीरो आपको जो है दिखाई पड़ता है किसी भी जगह 4, 5, 6, मतलब आप फ्रिक्वेंसी इसकी देखिए कितनी बार आपको जीरो दिख रहा है, और उस टाइम आप अपनी प्रेजेंट की कंडीशन को याद रखिए कि आप किस पोजीशन में है। कहीं आप लाइफ में लव पार्टनर, या घर में, या ऑफिस में, जॉब में, या स्टडी में, आप अपनी उस पोजीशन को याद रखिए कि आपकी लाइफ में उस टाइम चल क्या रहा है, और जीरो को देखिए। अगर सिचुएशन अच्छी चल रही है तो ये मानिए कि आपका जो टाइम चल रहा है वो बहुत दूर तक चलने वाला है, उसका समापन जल्दी नहीं होगा, वो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अगर आपने का मतलब गड़बड़ चल रहा है, सारी पोजीशन इधर उधर है, कोई स्थिति सही से नहीं चल रही है, ना लाइफ वाली, ना लव वाली, और ना स्टडी वाली, ना जॉब वाली, सब इधर उधर तहस नहस चल रहा है, तो उस टाइम आप उसका जस्ट उल्टा समझ लीजिए कि अभी जो चल रहा है वो कुछ टाइम चलने वाला है, वो जल्दी समापन नहीं होगा। एंजल संख्या के अंदर अगर आपको जीरो दिखता है 3 या 4 बार या डबल जीरो, तो समझ जाइए जो भी कंडीशन में आप चल रहे हो वो अब आपकी लाइफ में कुछ टाइम तक रहने वाली है, वो कहीं नहीं जानी है। जीरो जब भी आप अपने अंदर महसूस करोगे तो आप खुद में इसको बहुत सकारात्मक लें, क्योंकि जब आप शून्य में पहुंच जाते हैं तो आप अनंत में पहुंच जाते हैं, योग मुद्रा में पहुंच जाते। आपके अंदर दूसरों के लिए गुस्सा, नफरत, कलेश, द्वेष, ईर्ष्या, सारी चीज़ों का अंत हो जाता है। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है, इवन मेरे साथ भी ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे अंदर भी गुस्सा बहुत है, मैं भी कभी कभी निगेटिव चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेती हूँ, जो कि ऐसा बहुत गलत है। और जीरो में वही लोग पहुँच सकते हैं जिन्होंने अपने मन के या अपनी जो है सारी जितने भी उन चक्र होते हैं सबको जो है सब पे कंट्रोल कर रखा है। वही लोग इस अनंत की शक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। और अनंत में जो कोई एक बार पहुंच जाता है, उसके मुंह से जो भी शब्द निकलता है, चाहे वो अच्छे निकले चाहे बुरे, पहले बात तो जो लोग अनंत को पहुंच जाते हैं वो अपने मुंह से गलत शब्द बोलते ही नहीं। उनके अंदर एक ऐसी विल पावर स्ट्रांगनेस आ जाती है कि वो आप उनको अगर गालियां भी देंगी तो वो हमेशा हंस करके बहुत ही शांत मिजाज से बात करते हैं। और अगर अनंत में जो इंसान पहुंच गया, साधारण मानव का तो मुझे नहीं लगता जल्दी कोई पहुंचता होगा, बहुत योग के बाद में आपको अनंत की मुद्रा प्राप्त होती है। और अनंत की मुद्रा मतलब शून्य,
और जब आप शून्य बन जाते हैं तो आपको परमात्मा मिल जाते हैं। शून्य की मुद्रा प्राप्त करना सबके लिए संभव नहीं है। शून्य में वही इंसान पहुंच सकता है जिसने बचपन से ही प्रभु के नाम के अलावा कोई नाम ही ना लिया हो, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर आराधना में ही उसका जो है पूरा टाइम कटता है। तो अनंत मतलब शून्य में पहुंचना अपने आप में परम सौभाग्यशाली है। और जो इंसान शून्य में पहुंच गया, उसके पास, आपके पास अगर सकारात्मक ऊर्जा नहीं भी आती और आप उसके पास जा कर के खाली रोज़ डेली 1 घंटे बैठ जाओ ना, तो आपकी निगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिक सब रिमूव होने लगेगी। आपको ना गायत्री मंत्र की ज़रूरत पड़ेगी, ना हंसने वाले वीडियो देखना पड़ेगा और ना ही कोई धार्मिक चैनल। आप ऑटोमेटिक सकारात्मक ऊर्जा की ओर खुद ब खुद रुख कर लेंगे। शून्य की स्थिति इतनी महान स्थिति होती है, शून्य में पहुंचना बहुत ही परम भाग्य का काम है। आई होप मैं पहुंच जाऊं शून्य। जब भी आप किसी भी चीज़ के अंक के पीछे शून्य देखें तो उसके मतलब को अनंत समझिए कि अब ये अनंत चलने वाली है। इसके अलावा जब शून्य आपकी लाइफ में, आप किसी रिलेशनशिप में है और आपकी लाइफ वो जो चीज़ें उधर पे ख़त्म हो रही है, तो आप ये जानिए कि इसका अंत ही अब शुरुआत है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ का अंत नहीं करते हैं तब तक नई शुरुआत बिल्कुल नहीं आती है। अगर आपकी लाइफ में लव की प्रॉब्लम बहुत दिन से ऐसी वैसी चल रही है, मतलब सही टाइप की नहीं चल रही है, तो उसको अंत कर दो। और यकीन मानिए जब आप अंत करेंगे ना, जब आप शून्य उसको कर देंगे, तभी उसमें से नई ऊर्जा जागृत होगी, उसमें नई शक्तियाँ आएंगी। इसके अलावा अंक 2 के प्रभाव में अगर ये व्यक्ति जो है शून्य, मतलब कोई शांति प्रिय व्यक्ति होंगे जो शून्य के यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, पर अगर इसमें शून्य लगा दिया जाएगा तो फिर आपके जो मित्र होंगे आपके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे। इसके अलावा आप बहुत ही भावुक हो जाएंगे। मतलब अगर 2 के आगे शून्य लगा, 2 के पीछे शून्य लगा दिया जाएगा तो आप बहुत, अगर आप 2 के पीछे शून्य लगा देख रहे हैं तो आप बहुत भावुक और अत्यंत फ्रेंडशिप वाले पर्सन होंगे। शुभ ग्रह के वो जातक जिनके सकारात्मक परिणाम देते हैं, दूसरी ओर अशुभ ग्रह अपने अशुभ परिणाम देते हैं। हालांकि कई बार जातकों की नकारात्मक परिणाम दे सकते हैं, इसीलिए चंद्र के विचार में पूर्णिमा निकट पूर्णि यानी चंद्र को शुभ माना जाता है। जिस दिन चंद्र की जो है पूर्णिमा होती है उस दिन जो भी महीने की, अब कोई भी महीना हो सकता है, महीने की जो तिथि होती है उसके पीछे शून्य अवश्य ही लगा होता है। ना हो तो आप पंचांग वगैरह अगर हो आपके घर में तो प्लीज़ उठाकर देख लीजिए। और शून्य में जब ये चीज़ आती है तो पूर्णिमा के चांद में आपने सुना होगा कि पूर्णिमा के दिन आपकी जो है वाइब्रेशन मन की बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और बहुत ही जो है इमोशनल हो जाते हैं लोग उस दिन। और पूर्णिमा में आप जो भी लिखेंगे या जो भी सोचेंगे अपने दिमाग में, लेकिन हाँ शुभ सोचिए, जो भी सोचो अच्छा सोचो, तो वो ऑटोमेटिक उसके परिणाम शुभ माने जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप ज्योतिष के अनुसार मौसम को देखें, जैसे मौसम विभाग की जानकारी की कल का दिन कैसा रहेगा, राशि वगैरह आपने देखी होंगी सुनी होंगी, तो अगर उसमें किसी भी राशि के ग्रह के आगे अगर शून्य का लगा दिया जाता है डिग्री, तो वो उतनी ही गुना आगे बढ़ जाती। जैसा कि आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है कि शून्य अगर किसी ग्रह जैसे बृहस्पति के पीछे लगा तो उसको 5 के पीछे, तो उसका समझो उतने गुना मान बढ़ जाता है। अगर आगे लगा तो समझो उतना घट जाता है। शून्य की शुरुआत ही जो है बहुत पॉजिटिव मानी जाती है और बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आई होप सो गाइस आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर प्लीज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे। और शून्य ही शुरुआत है, याद रखिएगा, जहाँ अंत है वहीं प्रारंभ है। और खुश रहिए, खुशियाँ मनाइए। राधे राधे।